गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां पर हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो दोस्तों, अब तक हमने साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। इनको आपको आना चाहिए, याद करना चाहिए। इस वीडियोस को आप देखते रहिए। इन वीडियोस से क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी साइकेट्री का। उस टॉपिक का नाम है हमारे का लर्निंग। लर्निंग के बारे में कई बार कहते हैं कि हमारा जीवन ही एक लर्निंग है। मींस एक पर्सन जब से पैदा होता है, जब से सीखना स्टार्ट करता है, जैसे लर्निंग के अंदर आप लिख सकते हो। मैं बता दूं आपको, जो किताब बोल रही है, लर्निंग प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर लर्निंग बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मां के ब्रेस्ट से हम दूध पीते थे, मिल्क लेते थे, सकल करते थे। हमेशा जब बेबी सकल मिल्क सक करता है निपल से, मदर के ब्रेस्ट से, उसको बेटा सक नहीं बोलते, सकल बोलते हैं, SUCKLE, सकल। तो हम वहां सकल करते थे, उसके बाद पानी पीना, खाना खाना, फूड आइटम्स खाना, और अब हम सब कुछ खा सकते हैं दौड़ते पैरों से। उस टाइम पे हमें चलना नहीं आता था। एक लाइफ स्टाइल में हम लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, पढ़ रहे, लिख रहे, आगे बढ़ रहे। ये क्या हो रहा है? ये लर्निंग। जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हम सिर्फ काउंटिंग सीख रहे थे, 2 4 6 8 9 10 या 1 2 3 4, ये काउंटिंग सीख रहे थे हम लोग। लेकिन उसके बाद हम प्लस माइनस सीखे कि कैसे जोड़ना है, कैसे बाकी करना है, कैसे घटाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सीखे। उसके बाद हमने आगे जाके कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करे, कोई और साइंस पढ़ी हमने। तो ये चीज क्या हो रही है बेटा? लर्निंग कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे एक लड़की शुरुआत में उसको कुछ नहीं आता, जैसे ही वो 18-20 साल की होती है, कुकिंग सीखती है, खाना बनाना सीखती है, सिलाई करती है, सारे काम सीख रहे हैं। दूध को बॉईल करना, बाहर से मार्केट से सब्जी लाना, टमाटर लाना, आलू लाना, केला लाना, ये सब क्या है? हमारे लर्निंग मीन्स हम जैसे देख लेते, भैया बिल्कुल यदि हरा बनाना है तो वो लेना नहीं है क्योंकि वो कच्चा होता है। यदि सेब हरे है तो लेने नहीं है क्योंकि वो खट्टे होते हैं। ये सब क्या है बेटा? लर्निंग। जब लर्निंग की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ व्हाट वी आर डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट वी आर लर्न एंड हाउ वी आर लर्न। दुनिया के अंदर अलग अलग सिचुएशंस आती है, वर्ल्ड के अंदर हम एक इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं जहां हमारे पास सीखने के चांस आते हैं। ये लर्निंग एक स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। लर्निंग हमेशा एक पर्सन की पर्सनालिटी और बिहेवियर को अफेक्ट करती है। जैसे यदि मेरे को कुछ नहीं आता और यदि मैं डांस करना सीख जाऊं तो मेरी पर्सनालिटी एक डांसर की तरह होगी ना। यदि मैं अभी कुछ नहीं आता और मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूं और धीरे धीरे मैं उसको टाइम देता रहूं और सीखता रहूं, तो माई पर्सनालिटी विल बी लाइक ए क्रिकेटर। अभी आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 15 and 60 years, सो माई पर्सनालिटी इज लाइक ए टीचर। तो हर एक जो लर्निंग होती है बेटा, वो लर्निंग क्या करती है कि पर्सनालिटी और बिहेवियर को अफेक्ट करती है। बिहेवियर कैसे? जैसे हमें यह पता होता है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी, यदि किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी के संग बुरा हो जाए तो हंसना नहीं चाहिए। ये कहां है? ये लर्निंग तो किया हमने। चोरी करना पाप है, ये कहां से सीखे? लर्निंग के थ्रू। लर्निंग की हमने कि चोरी करना पाप है। ये सारी चीजें हम कहां से सीखे? लर्निंग के थ्रू। तो लर्निंग क्या है बेटा? अब जब हर एक पर्सन की पर्सनालिटी और बिहेवियर को लर्निंग अफेक्ट करती है। बिहेवियर एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर। देखो बेटा, नॉर्मल बिहेवियर हम नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल में रहते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे क्या हो गया? चाकूबाजी, जेब कतरा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये कहां से सीखा? ये भी तो उसकी ट्रेनिंग हो ली उसने। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को सीखा। तो जो हमारा ये लर्निंग होता है, ये लर्निंग हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। लर्निंग हमारे जस्ट इमीडिएट आफ्टर हिज बर्थ स्टार्ट हो जाता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सीखते रहते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अप टू एंड ऑफ लाइफ तक हम सीखते रहते हैं। डायरेक्ट सीखना और इनडायरेक्ट सीखना। मैं आपके यहां पर ट्यूशन आ रहा हूं, मुझे डांस सीखना, आप मुझे डांस करके सिखा रहे, ये मैं डायरेक्ट सीख रहा हूं। और जो दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं जो इनको फेस कर रहा हूं, मेरे साथ जो दिक्कतें आ रही है, मेरे दोस्त कोई मुझे छोड़ के चला गया, किसी दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, जो ये काम चल रहा है, उससे भी जो मैं कुछ सीख रहा हूं, वो क्या? इनडायरेक्ट लर्निंग। ये दोनों चीजें एक क्या करती है? मॉडिफाई योर पर्सनालिटी। जैसे एक नया नया कपल होता है, शादी के बाद नया नया कपल क्या करेगा? आपस में जल्दी जल्दी लड़ेगा, छोटी छोटी चीज को लड़ेगा, बोलेगा वाइफ को विद रिगार्ड बोलो। नया कपल ऐसे कहेगा, मुझे आप कहो, मुझे जी कहो, मुझे ढंग से रेस्पेक्ट दो। और जब 15-16 साल हो जाती है तो फिर उसके बाद तो कुछ भी कहो, उसके बाद तो यो करते हैं काम काम काम, टॉमी कम। तो हस्बैंड सोचता मुझे बुला रही दिखी, वो करता
तो हस्बैंड सोचता है ये आ गई। तो ये क्या होता है कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद जब 15-16 साल के बाद उन दोनों के बीच में ये इंटेंशन भी खत्म हो जाता है कि कौन मुझे जी कहेगा, कौन हाँ कहेगा, कौन नहीं कहेगा। बोला अरे यही काम है, ये क्या है, सब लर्निंग। एक पर्सन शुरुआत में जब रहता है, एक बच्चा रहता है, बच्चे के बाद वो एडल्ट बनता है, पीयर ग्रुप के साथ रहता है। जब वो एडल्ट होता है तो उसकी शादी होती है, तो एक रोल प्ले करता है हस्बैंड का, उसके बाद बच्चों का बाप बन के रोल प्ले करता है। तो आप देखिए लाइफ में कितनी चीज हम लर्न करते हैं। जो बच्चा अपने दोस्तों के संग खड़ा होके कोई भी बात करके हंस रहा है, वो लड़का जब फादर बनता है तो वो अपने बच्चों के सामने किस लिमिटेशन से और किस मोरलिटी से रहता है। एक ही पर्सनालिटी कितनी कितनी जगह चेंज हुई नहीं। एक पर्सन नॉर्मली, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा टीचर हूं, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम इन डिफरेंट पोजिशन एट माई होम, फॉर माई चिल्ड्रंस आई एम फादर, दैट्स माई डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड फॉर माई वाइफ आई एम हस्बैंड, दैट्स माई डिफरेंट पर्सनैलिटी, फॉर माई मदर एंड फादर आई एम देयर सन। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज रोल प्ले करती है लर्निंग के अंदर। लर्निंग बताती है कि तुम्हें ऐसा करना है, बाप चिल्लाए तो चुपचाप खड़े हो जाना, ये नहीं कि तुम भी चिल्लाना स्टार्ट करो। ये कहां से सीखे हम? लर्निंग के थ्रू। तो ये लर्निंग से हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। और लर्निंग जब हम पैदा होते हैं, जब से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हम अप टू द एंड ऑफ लाइफ तक हम सीखते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसने, तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जब मेरा सन जब हुआ, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या कहते हैं कि यार जल जाता है या कुछ होता है, उसको सेंसेशन होता है कि नहीं होता। तो मैं एक दिन ऐसे ही कुछ करके, शायद किसी स्टिक से या तिल्ली से या कुछ ऐसे करके कुछ कर रहा था कि इस पे हाथ लगाओ सेंसेशन चेक करने के लिए, या कोई गर्म चीज थी, वो तो इमेज नहीं है मेरे को, 7-8 साल पुराना है। तो मैं उससे कह रहा इस गर्म चीज के हाथ लगाओ, तो उसने यो हाथ लगा दिया, उसके सेंसेशन नहीं हुआ, क्योंकि अरे पेन का भी सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन आने में भी तो टाइम लगता है बच्चे का। अब मैं 4-5 दिन बाद उसके फिंगर को देखता हूं, तो उसके फिंगर पे एक फफोला पड़ा होता है बर्न का। तो मुझे क्या समझ में आया कि इस बच्चे को पेन का कोई स्टिमुलस नहीं है, पेन के रिसेप्टर्स वर्किंग नहीं कर रहे, अभी इसको जलने का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी ये बताओ, मैं तुम्हारी अंगुली लूं और अंगुली लेके कैंडल मैंने जला रखी है, बोला तुम्हारी अंगुली दो, और मैं इस अंगुली को तुम्हारे पास में ले जाऊं कैंडल के ऊपर, तुम क्या करोगे? पुशबैक करोगे ना। ये किसने बताया आपको पुशबैक करना? अरे जैसे मम्मी ने बताया, या तुम किसी दिन गए, हाँ लर्निंग, या तुम मम्मी ने बताया, या किसी चीज से कर रहे थे, या तुम किचन में काम कर रहे थे या कहीं कर रहे थे, तुम्हारा हाथ लग गया, तुम जल गए, पीछे हटा लिया, तो तुम्हारे माइंड में हो गया भैया इस गर्म चीज से दूर रहना। तुम जबरदस्ती, अब जैसे अब बच्चे बड़े हो गए, तुम उनका हाथ पकड़ के खींचता हूं, लो ना दूध का गिलास पकड़ो, तो दूर हटा के आप नहीं पकड़ेंगे। तो जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, किताब की लैंग्वेज बोल रहा हूं, while approaching a burning matchstick the child gets burned। जब आप एक जलती हुई मैच स्टिक को जलाते हो और बच्चे के पास में जब ले जाते हो, बच्चे की उंगली उससे जल जाती है, एंड ही विथड्रॉज। अब यदि तुम दोबारा वो मैच, अब उसकी उंगली जल गई, वो बच्चा सीख गया कि भाई ये तिल्ली जलती है तो मेरी उंगली लग जाएगी, जल जाएगी। अगली बार तुम तिल्ली जलाना, बच्चे की उंगली पकड़ के उसके पास लेके जाना, बच्चा अपना हाथ विथड्रॉ करेगा। ये क्या हुआ? लर्निंग। वो लर्निंग कैसे सीखा कि जलती हुई तिल्ली से मैं जल जाऊंगा, ये लर्निंग हुई ना। उसके बाद दूसरा जो इसने, he learns and avoid not only the burning matchstick but also burning things, but he has learned if one touch a flame one get। और उससे वो एक चीज नहीं सीखा, उससे वो एक चीज ही नहीं सीखा तिल्ली से, उसने ये सीख लिया कि जहां जलती हुई फ्लेम निकले उन सबसे दूर रहना है। तो यही इसने लिखा है, इन द सेम वे फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस लाइक ग्रीन एप्पल्स आर सोर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अब सुनना मेरी बात, सुनो बेटा, ग्रीन एप्पल्स आर सोर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, एग्जांपल सुनना शांति से बेटा, हिले मत बिने भैया, हिले मत, छोड़ दे चार्जर बेटा, चार्जर छोड़ दे। तो सुनो, यहां बैठ जाओ, पहले पढ़ के जाओ लर्निंग पूरा। अब बेटा एक एग्जांपल आता है, ग्रीन एप्पल्स आर सोर, हरे सेब खट्टे होते। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश। वन डे माई मदर हैज टोल्ड मी टू ब्रिंग सम एप्पल्स, शी हैज गिवन मी अमाउंट, I went market, I have seen one lorry, some apples are there, I purchased some green apples, I come back at my home, my mother has cut these apples and she has given me, and the taste is sour. Again next day my mother again has told me to bring some apples, I went market, I purchased and my mother has cut these apples and she has given me, then I taste, again it's sour. Next day when I am going to purchase the apples on the lorry,
Larry, when I'm going to see there, I'm seeing red and green apples are there. What I'm seeing from 2 days, I'm bringing green apples and the taste is sour. So what I have to do? Today I will purchase red apples. Today I purchase red apples. I come back at my home. My mother has cut these apples. She has given me. And the taste is sweet. And the taste is sweet. So what I learn? Green apples are sour. ये किताब में लिखा हुआ है ऐसे की ऐसी. वो फ्लेम वाला कि चिमनी जलती है, मैच स्टिक का बोला है, चिमनी नहीं, मैच स्टिक जलती है, मैच स्टिक में यदि वो उंगली लगाएगा तो जल जाएगा. ये किताब के अंदर लिखा हुआ है. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काट देते हैं. हमारी नेहा एक दिन जा रही थी, नेहा को कुत्ते ने देखा, मेरी बहन आ गई, वो इसको खाने के लिए दौड़े, भौं भौं करी उसने, ये वो दूर भाग गई, बोला बच जाओ. क्यों भागी नेहा? नेहा को एक दिन पता पड़ गया था कि एक दिन एक अंकल जी दूध लेके जा रहे थे, उनके दूध में जैसे एक भौंकने वाला कुत्ता आया, दूध पे झपट्टा मार के पैर को काट लिया. अब नेहा इंटेलिजेंट होगी, जैसे कुत्ता दूर से भौंकता है ये पत्थर उठाती है, भाग यहां से. हम सब लोग ऐसा करते. ये क्या है? ये किताब में लिखा हुआ है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. ये हम सीखे ना, इस एनवायरमेंट से सीखे, हम सीखे ना एनवायरमेंट से. एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद दोबारा चांस बहुत कम लोग लेते हैं ना. है? हर बार को ये थोड़ी वो बेवफा है, वो बेवफा की, ऐसा गाना हर महीने गाना है. ये क्या? ये भी तो लर्निंग है. लड़कियां कह देती है लड़के वफादार नहीं होते. ये कहां से निकला? ये भी तो लर्निंग से आया. पहले कोई पाला, उस पाले हुए लोग ने तुम्हें बुरा कर दिया, सुनाओ लड़के वफादार नहीं होते. ये क्या है? ये लर्निंग की थ्योरीज है जो आपके माइंड में सेट की है. माँ बाप कहते बेटा लड़की जिंदगी बर्बाद कर देगी, पढ़ ले, पढ़ गया तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी. वो सही कहते क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस है. क्योंकि या तो उनके कोई साथ का बर्बाद हुआ होगा, या खुद हुए होंगे, या आस पड़ोस का कोई और हुआ होगा. वो ऐसे ही थोड़ी कहते. सबके पास अपना अपना लर्निंग है. सब्जी के अंदर चाट मसाला डालने से सब्जी टेस्टी हो जाती है. ये कहां से सीखे हम? लर्निंग से. एक दिन हमने बिना चाट मसाला की सब्जी बनाई तो सब्जी इतनी टेस्टी लगी. तो एक दिन गोरी आया, बोला गुर्री ऐसे करो सर, ये चाट मसाला लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसको डालना सर सब्जी में और खाना. हमने खाई, बहुत स्वादिष्ट लगी. हम क्या लर्न हुआ कि गुर्री जो चाट मसाला लेके आता है उससे सब्जी स्वादिष्ट बनती है. ये क्या हुआ? लर्निंग. लर्निंग. और बहुत सारे एग्जाम्पल है. पर बेटा जब आपकी एग्जाम में आए तो एक तो वो फ्लेम वाला एग्जाम्पल देना बच्चे का, एक बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट और ग्रीन एप्पल्स आर सोर. बेटी सुन ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वरना तुम्हारी मजाक बन जाएगी. पता है तुम मजाक हो जाओगी पूरी. सुनो. हाँ, बी वेरी कॉशियस इन बिलीविंग स्ट्रेंजर्स. जैसे बी वेरी कॉशियस इन बिलीविंग स्ट्रेंजर्स, जैसे अजनबियों पे कभी कभी विश्वास नहीं होता ना. नहीं होता. ये कैसे? हमने एक बार अखबार में पढ़ा, एक अजनबी घुसा पानी मांगने, वो जला गया घर, कोई ले गया सामान, चोरी कर गया. उसके बाद हमें क्या मिल गया? अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एक ने बोला भाई साहब लिफ्ट दे दो. मैंने बोला लिफ्ट? ये तो तुरंत माइंड में इमेज आया, ये यहां से लिफ्ट मांगेगा, पीछे ये 2 उंगली कर देगा, उंगली करते कहेगा बाबूजी मोबाइल दे दो जो आईफोन रख रखा है. मैंने बोला तुरंत मेरे को जाते हुए दिखाई दिए, कितने 2 लाख. मैंने बोला नहीं नहीं देनी नहीं है लिफ्ट. ये क्या हुआ? लर्निंग. पहले कोई घबराता नहीं था, पहले हम भी बहुत लिफ्ट के अंदर बैठे हुए. अब रास्ते में आप ये सोचो कि कोई आप घने जंगल में आप जा रहे हो और वहां आपको एक लड़की मिल जाए किसी बेकार कंडीशन में और हर बद हवास कंडीशन में, वो बोले रोको रोको मुझे जाना है, ले चलो, मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है. आप रोक दोगे उसके लिए? नहीं. जबकि रोकना चाहिए, ह्यूमैनिटी ये कहती है. लेकिन ये जमाना हमें बहुत कुछ सिखा रहा है. ये जमाने से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. ये जमाना ही सिखा रहा है कि कैसे कैसे तुम बेवफाई के इश्क के फॉर्म भरा करो. ठीक है बेटा. तो फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस दैट इंडिविजुअल दी चेंजेस इन वंस. बेटा ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज होते हैं जो कि एक लर्निंग का रिजल्ट होते हैं. इन दिस वे लर्निंग ब्रॉडली स्पीकिंग स्टैंड्स फॉर ऑल दो चेंज एंड मॉडिफिकेशंस. हम ये कह सकते हैं बेटा ऑल दोज चेंज एंड मॉडिफिकेशंस, हमारे व्यवहार के अंदर जो चेंज और मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? लर्निंग के कारण. अब भाई मैं तो पहले गांव का आदमी, आम कैसे खाते, हमें तो एक ही आता है कि आम को पकड़ो, ऊपर की छिलका हटाओ और ये कच 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 खा जाओ. अब भाई मेरी वाइफ के यहां हम गए तो वहां जाके देखा भाई
वो बोले आम, और फिर हम तो वो क्या गुठली भी निकल जाती है तो उसके बाद छिलके को पकड़ के यूं खींचते हैं कि कुछ इसमें अंदर फंसा हो, तो बिल्कुल गन्ने की तरह बाहर खींच दो, कुछ निकल ना जाए, और उसके बाद ही बच जाए तो धो लो, उसको पी जाओ। फिर आम जाना नहीं चाहिए कहीं भी। अब भाई हम गए नहीं, अब वो आम काट कूट के रख दिया, हम कंफ्यूजन में यार, हम तो यूं ही खाए डायरेक्ट। अब इसको खाए तो कैसे खाए, बड़ी प्रॉब्लम। मेरी वाइफ ने आके बोला मैंने क्या करना है इसका, कैसे सिस्टम बनता है? बोला इसको उठाओ हाथ में, चम्मच से डालो फिर खाओ। फिर मैंने कि चम्मच के अलावा इसमें रह जाएगा वो, जो कि वो जाने दो। मैंने बोला यार ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये क्या हुआ लर्निंग। मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप जब जाओगे पता पड़े एक बंदा ब्रेड आया है, ब्रेड को हम तो यूं ही खा रहे भाई, 5 स्टार में जाओ जो 3 स्टार में अपन को तो वही पता ठेले के पास में कैसे खाया जाता है, और हमें तो स्वादिष्ट भी आता है। ब्रेड को यदि चाकू से काटने में जितनी एनर्जी खाने में लगाई जाए तो 2 ब्रेड ज्यादा खाएगा आदमी। पहले पूरा दिमाग तो उसमें लगाओ, उठा के खा लेते हैं, पर उसमें आता है चाकू भी देते हैं लोग साथ साथ में, और वो चाकू भी ऐसा होता है ब्लंट, वो ना तो काटता ना, बस वजह से चलाना पड़ता है तुम्हें। ये क्या होता है लर्निंग। लर्निंग के बिहेवियर को आप, लर्निंग आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। अरे नॉर्मली आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, जब गाड़ी आती है तो लर्निंग के थ्रू तो गाड़ी सीखते हो, कि डायरेक्ट सीख के आए आप पेट के अंदर। कोई नहीं सीखा अभिमन्यु के अलावा, बाकी सब हम लोग बिना दिमाग के आए। अभिमन्यु ने जरूर सीख लिया था मां के पेट के अंदर, कि उसकी मां कहती थी कि मेरा बेटा जब होगा तो जब ये चक्रव्यूह जो ऐसा फंसेगा, तो उसने वो घुसना तो बता दिया मां ने, लेकिन बाहर निकलना नहीं सोचा, तो अभिमन्यु वो उसके अंदर मारा गया था। कहते हैं ना मां का साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस बच्चे से अटैच होता है। ये एग्जांपल है उस चीज का, कि जब अभिमन्यु, मां जब उसकी वो डिलीवरी में था, प्रेगनेंसी में था, तो उसकी मां सोचती रहती थी कि मेरा बेटा होगा, इस तरीके से बात दूर होगा, उसके अंदर चक्रव्यूह को तोड़ के चला जाएगा। लेकिन उसकी मां ने चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया, इसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसकर वहां मारा गया, शहीद हुआ। तो मां की फीलिंग्स बच्चे से अटैच होती है, इस कारण मैं बता रहा हूं। तो बेटा हमारे बिहेवियर में ये एक इंट्रोडक्शन हुआ। ग्रीन एप्पल्स आर सोर, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बी कॉशियस अबाउट द स्ट्रेंजर्स। अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं लर्निंग की, कि भैया लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, तो लर्निंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे विनय का एक पड़ोसी है हेनरी पी स्मिथ। इस हेनरी पी स्मिथ ने बोला लर्निंग इज एन एक्विशन ऑफ न्यू बिहेवियर, इज एन एक्विशन ऑफ new behavior from strengthening and weakening of old behavior as a result of experience। इसका कहने का जो मतलब है मेरे बालकों, वो मतलब ये लर्निंग इज एन एक्विशन ऑफ न्यू बिहेवियर। एक्विशन मींस गेन करना, न्यू बिहेवियर को गेन करते फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग का मींस बार बार में रिपीट करने से, बार बार में स्ट्रेंथनिंग देने से एक नया बिहेवियर हम सीखते हैं ओल्ड बिहेवियर से, जो कि एक एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। कहने का मतलब लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? एक्विशन ऑफ न्यू बिहेवियर, नया बिहेवियर सीखना। अब नया बिहेवियर कहां से सीखोगे आप? ओल्ड बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करने से। तो डेफिनेशन क्या बनी? लर्निंग इज एन एक्विशन ऑफ न्यू बिहेवियर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। समझ में आया बेटा? अरे नॉर्मली हमें पता होता है ना, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, डेली गाड़ी चलाते हैं, इधर से नहीं जाना, इधर से जाना, इधर से जाते हैं जल्दी फंस जाते हैं। यदि निकलना है तो इधर से चलो, आप लेफ्ट साइड से गाड़ी चलानी होती है यदि कोई चौराहा बत्ती हो तो, क्योंकि राइट में तो लोग मुड़ने वाले खड़े होते हैं। ये कहां से सीखे हम? लर्निंग से। अजनबियों से बात नहीं करते, कहां से सीखे? लर्निंग से। लर्निंग मींस, अब देखो बेटा, ऑफ एक्विशन ऑफ न्यू बिहेवियर, कहां से आया नया बिहेवियर? रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी चीज या कोई भी बिहेवियर को, कोई भी ओल्ड बिहेवियर को आप बार बार रिपीट करते, उससे एक नया बिहेवियर निकल के आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लर्निंग। चीज समझ में आई आपको? उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है मर्फी, गार्डनर मर्फी हमारे नेहा के पास में रहता है,
इसने बोला द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो कितनी इजी डेफिनेशन है भैया, ये लिख लो, पहले तो लिखो गार्डनर और दूसरा लिख दो मर्फी। बर्फी मत लिख देना कोई भी, भूखे लोगों बर्फी लिख दो कहीं, गार्डनर मर्फी। इसका लिखना द टर्म साहिल, द टर्म लर्निंग covers every modification in behavior to meet environmental requirements। समझ में आया भाई? इसका कहने का क्या मतलब है कि गार्डनर मर्फी ने क्या बोला, द टर्म लर्निंग, जो लर्निंग होती है ये हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे? आप अभी तक एक लड़के थे, आज आप शादी करके हस्बैंड हो गए, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया लर्निंग के थ्रू। आपने देखा कि दूसरे हस्बैंड कैसे रहते हैं, दूसरे लोग कैसे बात करते हैं, ये क्या हुआ? लर्निंग। तो समझ में क्या आया? द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। जो हमारी लर्निंग है ये एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? लर्निंग। आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है उसे याद कर लो। जैसे मेरे को जो डेफिनेशन लिखती है वो हेनरी पी स्मिथ की लगती है, लर्निंग इज एन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको जो इजी लगती है वो आप याद करो। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने भी बोला, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग so far as it develops the individual and makes him alter behavior and experience different from what we have would otherwise have been। इसका कहने का मतलब है जो हम जीवन के अंदर जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, इन सब के ऊपर हमारी लर्निंग डिपेंड होती है। ये चीज समझ में बेटा? ये डेफिनेशन से लिख ली, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये जरूर पढ़ लेना भैया, ये जरूर पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरी। मैं आपको बता दूं लर्निंग के अंदर टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरी, ये पढ़ लेना मेरे भाइयों, पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 टाइप्स की होती है। ये कितने टाइप्स की होती है? 3 तरीके की होती है। सबसे पहला आता है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इसको कहने का मतलब तो समझ गए होंगे कि कोई पर्सन बार बार कोशिश करता है और अवरुद्ध आते बाद से वो सीख जाता है, जिसको बोलते हैं लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन दूसरी जो चीज है हमारी वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, OBSERBA, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, और इनसाइट एंड इनसाइटफुल लर्निंग एंड इनसाइटफुल लर्निंग। दूसरी ये हो गई बेटा एंड इनसाइटफुल लर्निंग। और जो तीसरी जो हमारी आती है बेटा लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। बेटा सिंपल से कहने के मतलब ये कंडीशनिंग, या इसको लिख सकते हो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो थ्योरी दी थी नॉर्मली इवान पेवलोव और जॉन वाटसन ने, इवान पेवलोव और जॉन वाटसन ने दी थी बेटा, ये लिखते जाओ। और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की जो ये थ्योरी है ये हमारे कूलर ने दी थी, KOHLER, कूलर ने दी थी ये हमारी थ्योरी। और जो ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है ये दी थी थोरनडिके ने, थोरनडिके ने। बेटा ये नॉर्मल याद कर लेना आप,
ये मैंने इस कारण लिख दिया कि आपको पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द कुछ टाइम ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये चीज समझ में आई आपके। अब हम चलते हैं लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो कि हमारे पहली थ्योरी है, ये हमारे थॉरनडिके साहब ने दी थी। द फेमस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड एल थॉरनडिके, क्या नाम है, क्या नाम बताया मैंने, इनका पूरा नाम है भाई साहब का एडवर्ड एल थॉरनडिके। ये इन्होंने थ्योरी दी, एडवर्ड एल थॉरनडिके ने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर की एक थ्योरी दी थी। इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो एक्सपेरिमेंट करे थे किन के ऊपर करे थे, चिकन्स, रैट्स एंड कैट्स। इन्होंने किसके ऊपर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, चिकन्स, रैट्स एंड कैट्स। इनके एक्सपेरिमेंट के, इन्हीं के बेस पे इनका एक्सपेरिमेंट चलता था। अब इन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता हूं इन भाई साहब ने क्या करा। इन्होंने लिया एक पजल बॉक्स, पजल बॉक्स आप समझ गए, एक ऐसा बॉक्स, मैं उसके अंदर इन्होंने बिल्ली को पटका, बिल्ली को डाला। पटका का मतलब ये नहीं है बिल्ली मार के पटक दो, मारना नहीं है, जानवर हत्या पाप है। इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया, एक संदूक लिया, उस पजल बॉक्स के अंदर इन्होंने एक हंग्री कैट, इन्हें पजल बॉक्स, हंग्री कैट भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर डाला, उसके अंदर एक दरवाजा लगाया एग्जिट करने के लिए, और वो दरवाजे का कनेक्शन एक अंदर चटकनी पे कर दिया। चटकनी मींस उस बॉक्स के अंदर एक ऐसा वो लगा दिया होगा कि जिसपे यदि बिल्ली का पैर पड़ जाए तो वो गेट खुल जाए। जैसे होता है टक, जैसे नीचे वो थोड़ा सा उठा के रख देते तो उसका लॉकिंग सिस्टम कर दिया होगा कि उससे गेट खुल जाए। अब उस पजल बॉक्स के बाहर इन्होंने क्या करा, एक फिश लटका दी। इन्होंने क्या करा, एक फिश लटका दी, मरी हुई फिश पजल बॉक्स के बाहर लटका दी। अब बिल्ली का ध्यान भाई, बॉक्स बंद, निकले कैसे, बिल्ली परेशान, और वो फिश की स्मेल स्टिमुलस का काम कर रही है, भागू निकल के, भागू निकल के। बिल्ली क्या करेगी, पंजे मारेगी इधर उधर, पंजे मारेगी, तोड़ेगी, इधर उधर देखेगी, बाहर देखेगी, कहां से निकलूं, भागेगी। अचानक क्या होता है, द कैट क्लॉज पॉज ऑन द लैच ऑफ द पजल बॉक्स। इसने लिखा हुआ है इट थ्रस्ट, उसकी जो वो पॉज, जो उसका पंजा है वो उस क्लैच के ऊपर पड़ जाता है और वो गेट खुल जाता है, बिल्ली बाहर आती है और उसको खा लेती। नेक्स्ट डे अगेन हंग्री कैट इनसाइड ऑफ पजल बॉक्स, बाहर फिश, बिल्ली को थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारा। अब उसको पता पड़ गया, कल वो 2 घंटे में बाहर निकली थी, आज 1.5 घंटे में वो बाहर आ गई। उसको पता पड़ गया, 2-3 बार आपने ऐसे करा। अब बिल्ली को यह पता पड़ गया भैया कि बाहर जो फिश टंगी रहती है उस फिश पे मुझे यहां पैर मारना होता है जिससे ये गेट खुलता है और मैं बाहर खा लेती हूं। अब क्या होता है, जैसे आप फिश टांगोगे तुरंत बिल्ली अपना पंजा मारेगी और तुरंत वो बाहर आ जाएगी। ये क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर। बेटा यही आपको लिखना है कि द फिश एंड इट्स स्मेल अगेन वर्कड एज ए मोटिव फॉर गेटिंग आउट फ्रॉम द बॉक्स। वो फिश की स्मेल उसे मोटिव का काम कर रही है उस कैट के लिए कि मैं दोबारा पंजे मारूं और बाहर जाऊं। ये जो थ्योरी दी थी, ये थॉरनडिके साहब ने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का नाम है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। जब आप सब्सिक्वेंटली, बेटा इंग्लिश में ये लिखना जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये किताब के अंदर ही एग्जांपल लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि अखिलेश सर ने बिल्ली बना दी, अखिलेश सर ने फिश लटका दी। मैंने नहीं लटकाई, ये थॉरनडिके साहब ने लटकाई थी। यदि ये नहीं लटकाते तो हमें पढ़ना नहीं पड़ता, और ये लटका के लिख के चले गए। उसके बाद जो बिल्ली अंदर रहती है वो पंजे मारने के साथ में बाहर को काटने की भी कोशिश करती है ना बेटा, बाइटिंग करेगी, क्लॉइंग करेगी, और धीरे धीरे वो बिल्ली जैसे बाहर आना स्टार्ट कर देती है तो इसको पता पड़ जाता है, इट मींस वी आर प्लेस्ड इन ए न्यू सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या निकला, जैसे हम किसी पर्सन को एक यदि किसी नई प्रॉब्लम या नई सिचुएशन के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर हाथ पैर फड़फड़ाता है, फड़फड़ाने के बाद वो निकल जाता है उस प्रॉब्लम से,
उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आती है तो वो इतनी जल्दी हेजिटेट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ज्यादा लर्निंग हो गई होती है। अरे यार ऐसी प्रॉब्लम तो डेली आती है। जैसे यदि कोई पर्सन बोले अरे यार अगले सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अब तुम्हारे लिए क्या वो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई है, तुम फड़फड़ा रहे हो, तुम इधर उधर पंजे मार रहे हो, बट फॉर मी इट्स नॉट ए मैटर, आ जाए। ये क्या है? ये क्या है? ये लर्निंग बाय ट्राई एंड एरर। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर, अब उसके दौरान कोई प्रॉब्लम आई, हम कुछ करते हैं, कोई सॉल्यूशन करते हैं, कई मूवमेंट हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कई नहीं होती। जो सॉल्व हो जाती है उनसे हम लर्निंग करते हैं, दोबारा वो प्रॉब्लम आती है तो हम पहले ही बता देते भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करो। एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन विद द नर्वस सिस्टम। और हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट स्टिमुलाई, और नर्वस सिस्टम के अंदर मेमोरी में जाके तुरंत सेट हो जाता है भैया ऐसे करना। जैसे यदि हम इसको गौरी को इस कमरे में बंद कर जाए, एक खिड़की झांक जाए और बिना यहां से निकल रहा हो, तो गौरी क्या है, इस खिड़की से खाना लेने लग जाएगा। तो ये आपको ये एग्जांपल समझ में आया? ये जो थ्योरी दी थी ये थॉरनडिके ने दी थी। थॉरनडिके प्रोपोंडेड डिराइव्ड फॉर द फॉलोइंग लॉस। अब मेरी बात सुना बेटा, लॉ ऑफ लर्निंग आए या लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरीज आए, या ये थ्योरी पूछे, आपको ये लॉज जरूर लिखने, लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉरनडिके। अब क्या क्या लॉज है इसके अंदर? तो सबसे पहला लॉ होता है द लॉ ऑफ रेडीनेस। द लॉ ऑफ रेडीनेस पहला लॉ हो गया, एक नियम बन के निकला। इसका कहने का मतलब ये, यदि कोई पर्सन रेडी होगा सीखने को, जब ही वो सीख पाएगा। अब तुम्हारा मन नहीं है सीखने का, मैं तुम्हारे ऊपर कितना भी डाल दूं, तुम सीखोगे थोड़ी उसको। तो द लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? द लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये, इफ ए पर्सन इज रेडी टू एक्ट और एक्टिंग गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन, इफ ही इज नॉट रेडी टू एक्ट इट इज अनोइंग फॉर हिम टू एक्ट, सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेटिव एटीट्यूड इज नेसेसरी। प्रिपरेटिव एटीट्यूड, यदि आपको सीखना है तो उसके लिए आपके पास सीखने की लॉ, नियम क्या बोला है? द लॉ ऑफ रेडीनेस। एक पर्सन को रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, जब भी वो सीख पाएगा। एक पर्सन यदि रेडी, अरे वो बिल्ली यदि पंजे नहीं मारेगी तो बैठे रहो, फिश बाहर बैठी हुई है, वो भी यहां बैठा हुआ है, लो कर लो, कुछ नहीं करेगी। अब उसने इधर उधर मारा तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा आता है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज एंड डिसयूज। और जो थर्ड लॉ है हमारा बेटा, वो है बेटा द लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट, द लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। बेटा ये तीन लॉ हैं जो आपको याद करने हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर हम पहली थ्योरी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर थॉरनडिके के हिसाब से पढ़ रहे हैं। थॉरनडिके ने बिल्ली और फिश, आपको बेटा इतना सा याद कर लेना, बिल्ली और फिश, इसमें ट्रायल एंड एरर में बिल्ली और फिश, ये याद कर लिया बस। अब आपके माइंड में मेरे शब्द तुरंत याद आ जाएंगे कि अखिलेश सर ने पजल बॉक्स बताई थी, बिल्ली अंदर फिश बाहर, और वो रिपीटेड करेगी, वो सीख जाती है। तीन लॉ, इन लॉ के हेडिंग याद कर लेना। लॉ ऑफ रेडीनेस, यदि किसी पर्सन को सीखना है तो उसे रेडी होना पड़ेगा। विदाउट रेडी, यदि उसका एटीट्यूड ही सीखने का नहीं है, तुम नहीं सिखा पाओगे। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज एंड डिसयूज। वी लर्न व्हाट वी प्रैक्टिस, वी डोंट लर्न व्हाट वी डोंट प्रैक्टिस। हम यदि कोई प्रैक्टिस करते हैं जब भी तो सीख पाएंगे। यदि कोई डेफिनेशन आपको याद करनी है तो आप जब भी सीख पाएंगे जब आप डेली लिख लिख के याद करेंगे। Whenever any activity is repeated, it becomes easy and definite. Learning takes place through exercise. Exercise means यदि कोई क्रिकेटर बनना है या किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलनी पड़ती है ना। दिन भर क्रिकेट खेलता है, दिन भर मैच को किस एंगल में बॉल घुमानी है, कैसे बॉल फेंकेगा, बैट किधर जाएगा। अब वो यदि उसको यूज करेगा, रिपीटेशन करता रहेगा, आज भी खेला है कल भी खेला है, तो वो याद रहेगी। वरना पहले जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्रिकेट खेलता था मैं, मेरा एक जूनियर है जो अभी भी यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर है, उसकी 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। और अब बैट भारी पड़ता है, अब थोड़ा सा डर लगता है, अब वो बैट घूमता नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो मूवमेंट और वो रोटेशंस नहीं। एक टाइम था ना, वो यूज किया आपने, जब डिसयूज करोगे तो लर्निंग भूल जाओगे।
तो एक लर्निंग के लिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज मींस यदि आप एक्सरसाइज करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो और या यूज करते रहोगे तो आपकी लर्निंग बनी रहेगी, एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, एक्सपर्टाइजेशन आता जाएगा। और यदि आप डिस यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो लर्निंग कैन बी फॉरगॉटन। ये चीज समझ में आई भैया? ये जो शब्द बोल रहे हैं ना मेरे बच्चे, इनको ऐसे ही याद करना, ट्रायल एंड एरर, बिल्ली और फिश, थॉरनडी के खत्म काम, पूरी रामायण तुम लिख दोगे। 3 लॉ इसके, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा जो है लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या बेटा? यदि हम लर्निंग करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल करते हैं, थ्रू रेस्पॉन्स देते हैं, मेहनत करते हैं तो स्टिमुलस कनेक्शन आता है और हम उससे सेटिस्फाई होते हैं तो हम दोबारा मेहनत करते हैं। जैसे एक टीचर को यदि पता पड़ जाता है कि मैं इस बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, ये बच्चा मुझे रिजल्ट लाके दे रहा है, तो टीचर दोबारा मेहनत करेगा, सेटिस्फाई, एक सेटिस्फेक्शन लर्निंग करने के लिए प्रेरित करेगा ना। और यदि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, बोला मैं तो ऐसा हूं, तुम कितना भी ज्ञान बहाओ गुरुवर, हम तुम्हारे काबिल नहीं, तुम कितना भी ज्ञान बहाओ हम तुम्हारे काबिल नहीं साहिल भाई, तो इसका कहने का मतलब है तुम कितना भी पढ़ाओ हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो कसम खा लेते हैं तुम्हारी कि तुम सबसे पहले मरोगे। तो क्या करेगा वो? नहीं सिखाएगा। तो लर्निंग बाय सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। अब बराबर से स्टूडेंट यदि मेहनत करने लगे और वहां से रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए तो उस चीज के अंदर एक अलग मजा आएगा। इसने ये बोला एक्टिविटीज विच आर अकम्पनीड एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर और सेटिस्फेक्शन मोर रैपिडली। जिन चीजों में हमें सीखने में मजा आता है उनको हम बहुत जल्दी सीखते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। जैसे यदि हमारे साहिल को क्रिकेट खेलने का शौक है या दोस्तों के संग कहीं क्लब में जाके डांस करने का शौक है तो ये डांस तुरंत सीख लेगा कि भाई कल गए थे हम वहां पे, हम बड़े बुरे लग रहे थे, दुनिया हमें देख रही थी, बोला हमें आता ही नहीं, आज हम डांस सीखेंगे और जाके डांस करेंगे, ये जल्दी सीख लेंगे। तो जिस चीज से आप सेटिस्फाई, जो चीज आपको खुशी देती है, जो चीज आपको नॉलेज देती है, उस चीज को आप जल्दी सीखते। तो मैंने आपको एक चीज बोली ना, जिस दिन किताबों से आपको मजा आने लग गया, पढ़ने में आपको मजा आने लग गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकती। यही तो है ये लॉ ऑफ लर्निंग। बिना भैया हम वीडियो बनाएंगे, द लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ यूज, मिसयूज, डिसयूज और सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। ये समझ में आ गए तीनों लॉ भाई? इनको ऐसे कैसी भाषा में लिख देना है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा भाई? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ये हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है नियावेन जी, आगे बढ़ने की परमिशन है तुम्हारी? ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। हमारा लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर टॉपिक खत्म। अब जो हम पढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ते हैं बेने भैया, वो कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे हम? बताओ बेने। दूसरी क्या? लर्निंग बाय इंसाइटफुल लर्निंग या लर्निंग बाय इंसाइट और ऑब्जर्वेशन। तो दूसरी थ्योरी हमारी आ गई लर्निंग बाय इंसाइट, इंसाइट या ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? यही थ्योरी थी ना दूसरी, लर्निंग बाय इंसाइट या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या इंसाइटफुल लर्निंग। ये तीनों तरीके से ये हमारी दूसरी थ्योरी है, इंसाइटफुल लर्निंग। इसको लर्निंग पढ़ा जाए, लर्निंग। अब भैया ये याद कर लेना, कितने बड़े मजे से पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम्पल। अब देखो ट्रायल एंड एरर लर्निंग के अंदर कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आपको बस एक तो पजल बॉक्स, एक फिश और एक बिल्ली। अब अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी यार के पॉज, बिल्ली के पंजों को पॉज बोल देना, इधर उधर मारने को इंग्लिश में बोल देना, और लेच चटकनी को बोल देना कि सडनली ही प्रेस ए लेच एंड द डोर हैज ओपन्ड, द कैट कम आउट फ्रॉम द पजल बॉक्स, कैट ईट द फिश, नेक्स्ट डे वी विल गो एंड अगेन दिस रिपीटेड बिहेवियर, नाउ कैट इज एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड। इसको दबाना है, गेट खुलना है और मुझे बाहर जाना है। जैसे हमारे साहिल भाई को यदि 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलना होता है तो इसको पता होता है ना, पिताजी सोते तो कौन से गेट से, कहां से, कैसे बटन दबा के कैसे निकला जाता है बाहर चुपचाप। ये क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर। एक आध दो बार पकड़े गए थे, पकड़े गए जो ठुकाई हुई थी, लेकिन ट्रायल एंड एरर लगे रहे, बोला हम लगे रहेंगे जब तक सीखेंगे, और ये सीख गए। ट्रायल एंड एरर ये आ गया। अब दूसरा आ गया लर्निंग बाय इंसाइट एंड ऑब्जर्वेशन। ये कूलर ने दी थी भाई हमारी। इट इज ए टाइप ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ये ह्यूमन लर्निंग का टाइप होता है जिसके अंदर हमारा मेंटल एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है।
some awareness and consequences of performing an act and creative enterprises. इंटेलेक्चुअल ब्ले का इसमें यूज किया जाता है. द टर्म इंसाइट. इंसाइट का मतलब एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल का यूज हो रहा है. इंसाइट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन. इंसाइट का मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे, वो मैं बैठ के सोचूं कि ये कर क्या रहे. तो कूलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया भैया, इंसाइट को डिस्क्राइब किया लर्निंग के थ्रू. तो उसने क्या बोला, इसने किया एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर भैया, चिंपांजी के ऊपर. अब इसने किताब लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स. मेंटेलिटी ऑफ एप्स. एप्स मीन लंगूर. 1925 किसने लिखी थी? कूलर भैया ने. कूलर हमारा बने का रिश्तेदार. कूलर ने 1925 के अंदर एक किताब लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स. इसके अंदर उसने बताया स्लो ऑफ लर्निंग. अब इसने जो एक्सपेरिमेंट, इसका एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बाकी तो इन लोगों ने क्या है, इनकी जिंदगी निकल गई कूलर की. एक्सपेरिमेंट करते टाइम, अरे एक्सपेरिमेंट ऐसे थोड़ी होता है कि आज करी शाम को खत्म, परसों अखबार में छप गई. पूरा जीवन निकल जाता है एक्सपेरिमेंट करने में. तो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने क्या लिया, एक चिंपांजी लिया. चिंपांजी का क्या नाम रखा, सुल्तान. ये लिखना है आपको किताब में. इन्होंने एक सुल्तान नाम का चिंपांजी लिया, जो पिक्चर आई थी सलमान खान की, सुल्तान. तो हमारे कूलर ने एक चिंपांजी लिया, चिंपांजी का नाम सुल्तान रखा, और इन्होंने क्या करा, पिंजरे के अंदर डाल दिया. और पिंजरे के बाहर, पिंजरे के ऊपर एक केला टांग दिया. अब हमारे सुल्तान साहब, जो कि एक चिंपांजी है, एक बॉक्स के अंदर बंद है और ऊपर केला. अब चिंपांजी क्या करेगा, कूदेगा, लपकेगा. अब करे तो क्या करे, चिंपांजी ऊपर लटका दिया, नी पकड़ में आ रहा. जैसे मैं बन गया सुल्तान, चिंपांजी, और ये पंखा हो गया केला, तो मैं कूदूंगा, नहीं समझ में आएगा. बाई जंपिंग बट कुड नॉट सक्सीड. ये लिखा है किताब के अंदर, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये लिखा है कि जो चिंपांजी इज ट्राइंग टू गेट दिस बनाना एंड ही जंपिंग अगेन एंड अगेन, बट दिस बनाना इज नॉट कमिंग इन द हैंड. सो सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उस चिंपांजी के जिस बॉक्स में उसने बंद किया हुआ है, वहां पर एक दो बॉक्स रखे हुए थे छोटे छोटे. अब चिंपांजी ने क्या किया, उस बॉक्स को उठाया, बॉक्स को रखा, बॉक्स पे चढ़ा, केला खा लिया. दूसरे दिन नेहा इंटेलिजेंटी, नेहा ने वो केले को और ऊपर टांग दिया. अब हमारे सुल्तान भैया ने एक बॉक्स, उसके ऊपर एक बॉक्स लगाया, फिर चढ़ गए, फिर लिया. अब इन्होंने एक दिन और ऊपर टांग दिया, बिल्कुल छत के लेवल पे, तो उसने 3 बॉक्स लगा लिए. तो इन्होंने बोला सुल्तान लर्निंग तो कर रहा है भाई, सुल्तान सीख तो रहा है, अब क्या किया जाए. इन्होंने कह रहा, एक दिन वो केला पिंजरे के बाहर टांग दिया और सुल्तान को एक छड़ी अंदर दे दी. सुल्तान इधर उधर सोचता रहा, भाई ये क्या बंदा है, तो मार मुझे, एक्सपेरिमेंट कर रहे. सुल्तान इज वेरी क्रेजी. देखो कि इसने लिखा हुआ है, इन ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन, बनाना वाज प्लेस्ड आउटसाइड द केज ऑफ द चिंपांजी, 2 स्टिक, 1 लॉन्गर देन अदर प्लेस्ड इनसाइड. अब भाई सुल्तान ने दिमाग लगाया, बोला जी एक ये ले लो स्टिक. उसने उस केले को खींचा और खा लिया. अब हमारे एक्सपेरिमेंट वाले भाई साहब भी हमारे खतरनाक, कूलर साहब, इन्होंने क्या करा, उस बनाना को और लंबा बांध दिया आगे, और इन्होंने क्या करा, 2 स्टिक रख दी अंदर कि बेटा अब तू इन स्टिकों को जोड़ना. अब हमारे सुल्तान मियां जी, सुल्तान कौन है, कोई आदमी नहीं है, चिंपांजी. चिंपांजी, हमारे कूलर साहब का जीवन चिंपांजियों के लिए डेडिकेटेड था. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चिंपांजी के ऊपर. इनकी किताब छपी बंदरों के ऊपर, मेंटेलिटी ऑफ एप्स. ये हमारे सिर्फ साहिल के दोस्त हैं, मेंटेलिटी ऑफ एप्स. इन्होंने पूरे बंदरों की मेंटेलिटी को देखा, क्योंकि बंदर हमारे पूर्वज. अरे भाई सुनना, क्योंकि बंदर हमारे पूर्वज, बी प्रोड्यूस फ्रॉम द एप्स. हम पहले बंदर ही थे, जब ही तो हमारे पीछे जो ये निकली रहती है कोकिक्स नीचे, जो वो बताती है कि हमारे भी
टेल थी। अब तुम ये सोचो, यदि आज हमारे टेल होती तो हम कितने सुंदर लगते। हमारी टेल सबसे लंबी होती, जमीन के साथ घिसटती हुई आती। हम बच्चे को कुर्सी पर बिठाते बोलते बोल रहा टेल को दूर करो। हमारे ज्योति कहती सर साहिल की टेल मेरे मुंह पे आ रही है, मैं क्या करूं। हमारा विनय कहता सर मेरी टेल को किसी ने बांध दिया। तो भगवान ने क्या करा, ये सारी प्रॉब्लम ना हो इस कारण पहले ही खत्म कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम ना हो तो खत्म कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो कूलर भाई साहब हमारे चिंपांजी अंदर बैठे थे, बनाना बाहर लगा दिया। 2 स्टिक थी, एक बड़ी स्टिक एक छोटी स्टिक। तो कूलर ने क्या करा, बड़ी स्टिक ली, उसमें छोटी स्टिक को बांधा, फिर वो केला उन्होंने पकड़ लिया। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, द चिंपांजीज फर्स्ट ट्राइड दीज स्टिक्स वन आफ्टर द अदर बट फेल्ड। अब एक आध 2 बार फेल हो जाएगा फिर पकड़ेगा। ये सारी रामायण इसने इंग्लिश में लिख दी। These experiments कूलर used many different chimpanzees। उसने एक सुल्तान के ऊपर नहीं करा, अलग अलग चिंपांजियों के ऊपर यूज करे। सुल्तान वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट चिंपांजी। सुल्तान वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट चिंपांजी। ये कूलर का बहुत इंटेलिजेंट शातिर वो था, बदमाश आदमी सुल्तान चिंपांजी। अदर चिंपांजीज कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली व्हेन दे सॉ सुल्तान सॉल्विंग देम। अब देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी है। इनमें जो मैन था सुल्तान, वो तो हमारे जैसा था कि भैया हम खुद सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, और बाकी हमारे साहिल की टीम थी कि गुरुजी यदि केला खा ही लेंगे तो इनका पता पड़ ही जाएगा कैसे खा रहे, वैसे ही हम खा लेंगे। तो इसने किताब में लिखा हुआ है कूलर चिंपांजी कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, अदर चिंपांजीज कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली व्हेन दे सॉ द सुल्तान सॉल्विंग देम। जब सुल्तान सॉल्व करता हुआ देख लेते थे ना, जब दूसरे चिंपांजी देखते थे इसने कैसे किया हम वैसे ही करेंगे। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स डेमोस्ट्रेट द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज इन हायर लर्निंग। इसने बताया ये एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे हम, इससे सीखे हम कॉग्निटिव फंक्शन, आपका माइंड कैसे चलता है। इंटेलिजेंस सीखे इससे हायर लेवल में कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है। द एप्स सम व्हाट हायर एनिमल्स, क्योंकि बंदरों को हायर लेवल का एनिमल माना गया है, क्योंकि बंदरों के पास दिमाग होता है बाकी और जानवरों की बजाय, क्योंकि वो भी हमारे पूर्वज है। इंटेलिजेंटली बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले जैसे हमारे इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ऑर्गेनाइज करा, बनाना को लिया। ये जो एक्सपेरिमेंट कहलाता है बेटा लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय इंसाइट मींस यूज ऑफ द माइंड, यूज ऑफ द इंटेलेक्चुअल पावर। ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये समझ। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, थॉरनडी के सामने, और ऑब्जर्वेशन, या ये जो दी कूलर ने इंसाइट। इंसाइट का मींस माइंड के अंदर जो पावर है उस इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज करना। ये कूलर ने देखा कि सुल्तान उसे यूज कर रहा है। ये जो हमारी थ्योरी हुई ये क्या कहलाती है थ्योरी, लर्निंग बाय इंसाइटफुल एंड ऑब्जर्वेशन। अब कई जगह इसके वो आ जाते हैं कि बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अरे भाई एक्सपीरियंस तो लर्निंग को अफेक्ट करेगी ना। अब तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए देंगे कोई नया चैप्टर तो मुझे जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस है। और दूसरा इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के लेवल यदि दिमाग से तुम पढ़ोगे और बुद्धिमान हो तो जल्दी लर्निंग करोगे, वरना पड़े रहो घिसते रहो मंजन। लर्निंग बाय सिचुएशन, और यदि किसी पर्सन की लाइफ में अंदर सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन से जल्दी लर्न करता है रादर देन अदर थिंग्स। और जो चौथा जो हमारा आता है बेटा वो होता है इनिशियल एफर्ट। आप एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है लर्निंग। आप ये सोचिए यदि सुल्तान जो चिंपांजी है इसको अंदर रखते रहिए एफर्ट ही नहीं करता तो कहां से फाइंड आउट कर पाते आप लर्निंग को। पर इसने एफर्ट किया ना, तो इनिशियल एफर्ट्स। मैं ज्योति को बोलता हूं कि तुम्हें यदि प्रॉब्लम है सीखने में, इंग्लिश के शब्द पढ़ने में, तो एफर्ट तो करो। जब इनिशियल एफर्ट ही नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से। और एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस के लेवल से, और लर्निंग बाय सिचुएशन, सिचुएशन से सीखता है आदमी। कोई प्रॉब्लम आ गई उससे। तो ये सारे जो हमारे 4 फैक्टर है ये हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते। तो बेटा हमारे एक और लिख दो बेटा, रिपीटेशन और जनरलाइजेशन। एक और है इसमें हमारे रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। मेरे दोस्तों आपको देखो कितना बढ़िया याद करने का मैंने तरीका बताया है कि सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, थॉरनडी के और बिल्ली और फिश।
अब वो उसमें आपको लिख देना, एक बार बिल्ली फेस, 2 बार 3 बार 4 बार एक्टिविटी की, लास्ट में वो सीख गई। इसके अंदर क्या करा, कूलर नाम का चिंपांजी और केला, बनाना और चिंपांजी के बारे में एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ लर्निंग 3 ही है बेटा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ यूज एंड मिस यूज और लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। ये 3 लॉज को याद करने ना पूछा जाता है। राइट डाउन द लॉ ऑफ लर्निंग, राइट डाउन द लॉ ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाइयों, आज मैं बड़े मूड से पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ लो और याद कर लेना, तुम्हारी भी बत्ती जल जाएगी। कुछ तो आस लगा लो प्रभु। तो ये हमारे फैक्टर्स है, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग बाय सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट, रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। एक्सपीरियंस को आपको, यदि किसी पर्सन को एक्सपीरियंस है बार बार रिपीट करेगा तो उससे लर्न करेगा। इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो जल्दी सीखेगा। लर्निंग बाय सिचुएशन, यदि सिचुएशंस है तो सिचुएशन के अंदर पर्सन जल्दी लर्न करता है। यार भाई तुम बता दो कि भाई लड़की से डरना, लड़की तुम्हारा कैरियर खराब कर देगी। अब तुम्हारे पास सिचुएशन नहीं आ रही तो तुम तो इतना ही सीखे ना, कैरियर खराब कर देगी। एक बार तुम कर लो और फिर तुम्हारी 2 पेपरों में सप्ली आ जाए तो तुम तुरंत लर्न हो जाएगा, हो गया काम। तो लर्निंग बाय सिचुएशन, और हर एक पर्सन की सिचुएशन आती है जीवन में, 2-5% या 10% तो लेके जाती है, 10% तो कहीं ना कहीं काम कम करवा के जाती है। लर्निंग बाय सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट, एक एफर्ट लेना चाहिए उसको, कोई काम करना है तो एफर्ट, इनिशियल एफर्ट जब तक वो नहीं लेंगे, जब तक वो चीज आप लर्न नहीं कर सकते। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, आपकी तरफ से एफर्ट आना चाहिए। यदि वो एफर्ट नहीं आएगा तो हम लोग सीख नहीं सकते बेटा। उसके बाद रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, रिपीटेशन आप करेंगे तो लर्निंग जल्दी सीखेंगे, और जनरलाइजेशन भी जनरल तरीके से आप सीखोगे। तो ये जो हमारी थ्योरी है बेटा सेकंड, इसको क्या बोलते हैं हम, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इंसाइटफुलनेस और इंसाइटफुल लर्निंग, या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये कूलर, सुल्तान और केला, इन 3 चीजों का नाम याद रखना है। दोस्त समझ में आई ये 2 थ्योरी आपको? इन 2 थ्योरियों को मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में पढ़ाया है, जो आपको याद हो जाएगी, और इसको याद करना आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। ये याद करते टाइम आप अपने माइंड के अंदर इसे सेट कर ले, ठीक है बेटा। उसके अब आप सोचो, मेरे को जो पढ़ाने वाला मास्टर उसने कितने अच्छे से पढ़ाया होगा, कितने अच्छे से पढ़ाया होगा। मैं मेरे टीचर की तारीफ हमेशा यूं करता हूं यार, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं ना, और इतने मजे से जब साइकोलॉजी पढ़ाता हूं ना, तो मुझे उसका हमेशा चेहरा मेरी नजरों के सामने होता है कि हाँ, उसके सिखाए हुए ये एग्जाम्पल है, उसका सिखाया हुआ ये तरीका है कि आज इतने आनंद से मैं पढ़ा पाता हूं और इतने आनंद से बच्चे सुनते हैं। वरना किताब उठा के देखना और उसकी लैंग्वेज पढ़ के देखना, दिमाग की घंटी ढक 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 हो जाएगी तुम्हारी, सोनाली तुम्हारी भी। अब जो नेक्स्ट जो थ्योरी आती है 3rd नंबर की, लर्निंग बाय कंडीशनिंग या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है बेटा। लर्निंग बाय कंडीशनिंग या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, या कई लोग इसको लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते। ये एक ही बात है मेरे भाई, ये तीनों चीजें याद कर लेना, याद करने से तुम्हारा भी भला हुआ। इसके अंदर 2 साइंटिस्ट थे, एक तो इवान पेवलोव और दूसरे जो हमारे भाई साहब थे वो जॉन वाटसन। ये हमारे 2 साइंटिस्ट आए, इवान पेवलोव एंड जॉन वाटसन। इट वाज गिवन बाय इवान पेवलोव इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने किसके एक्सपेरिमेंट करा, एक कुत्ते के ऊपर। ही केप्ट ए डॉग हंग्री फॉर ए फ्यू डेज। उन्होंने एक कुत्ते को 5-6 दिन भूखा रखा। भूखा रखने के बाद में देन टाइड हिम टू द एक्सपेरिमेंटल टेबल। उसके बाद उस कुत्ते को उन्होंने एक्सपेरिमेंट टेबल पर भेजा, विच वाज फिटेड, चारों तरफ से कवर एक टेबल बना दी। उस टेबल के अंदर मैकेनिकल कंट्रोल और डिवाइसेस लगा दिए। द डॉग वाज मेड कंफर्टेबल सो फार एज, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा दिया। ऑफ ए सेट ऑफ मिरर्स अरेंजमेंट वाज मेड टू गिव फूड टू द डॉग, और उसके सामने शीशे वीसे लगा दिए चारों तरफ।
शीशे लगाने के बाद में होता क्या है, टू द डॉग थ्रू द ऑटोमेटिक डिवाइसेस, उसके अंदर ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगा रखा है। द फूड वाज प्रेजेंटेड टू द डॉग, ही आल्सो अरेंज फॉर द रिंगिंग ऑफ ए बेल व्हेन द, अब सुनना, एक कुत्ते को तुमने एक बॉक्स, एक टेबल ली, उस टेबल के अंदर उस कुत्ते को बिठा दिया और बॉक्स चारों तरफ से कवर्ड, और उसके अंदर आपने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया कि जैसे आप उसको खाना देते हैं, जैसे ही आप उस डॉग को खाना देंगे प्लेट में, तो एक बेल आएगी, ट्रिंग, खाना आ गया। अब क्या होता है बेटा, प्रेजेंटिंग द फूड अकम्पनीड विद द रिंगिंग ऑफ द बेल वाज रिपीटेड। आपने क्या करा, उस कुत्ते के लिए खाना स्टार्ट करा, शाम को 7 बजे ट्रिन, कुत्ते को खाना आ गया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन ट्रिन, खाना आ गया, तीसरे दिन ट्रिन, खाना आ गया। अब कुत्ते के माइंड में ये सेट हो गया कि जब ये रिंगिंग बेल बजती है तो खाना आता है। अब तुमने क्या करा, ऑल द सेवरल ट्रायल्स द डॉग वाज गिवन नो फूड बट द बेल वाज रिंग। अब रंग, आपने क्या करा कि जब एक दिन 10-12 दिन करने के बाद एक दिन वो बेल बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया, इस कुत्ते को खाना नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उसके सलाइवा आने लग जाएगी, खाना के लिए सलाइवा। तो देखो, इन दिस केस ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड वाज रिकॉर्डेड एंड मेजर, इट वाज फाउंड दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड नेचुरल स्टिमुलस द रिंगिंग ऑफ द बेल कॉज्ड द सीक्रेट ऑफ द सलाइवा। इसने क्या बोला कि आपके आर्टिफिशियल स्टिमुलस, क्योंकि हम बाहर से दबा रहे हैं तो जो बेल है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस ने क्या करा, उसका नेचुरल स्टिमुलस दबा दिया और उसको सलाइवा आने लग गई। तो ये क्या हुआ, लर्निंग हुई। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा वो, फर्स्ट एलिमेंट इज द नेचुरल स्टिमुलस, टेक्निकली नोन एज द अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड। सबसे पहला तो उसने क्या कंडीशन सीखा, पहला एलिमेंट नेचुरल स्टिमुलस क्या, फूड, जिस फूड के अंदर कारण उसके सलाइवा आती है। दूसरा जो है बेटा, इट रिजल्ट्स इन ए नेचुरल रेस्पॉन्स नॉन एज अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ये नेचुरल रेस्पॉन्स है उसका, अनकंडीशन है, खाना देखते सलाइवा आएगी उसका, अनकंडीशन। द थर्ड एलिमेंट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस। बेटा पहला तो क्या हुआ, रिंगिंग बेल, नेचुरल स्टिमुलस, जिसके कारण अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ, सलाइवा आ गई, फूड के कारण सलाइवा आई। थर्ड जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या हुआ, रिंगिंग बेल, एंड टेक्निकल नॉन एज, वो एक कंडीशन है। बेटा खाना दे रहे हैं हम उसको, खाना एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसके कारण उसे सलाइवा आ रही है। अनकंडीशन स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या, रिंगिंग, इस रिंगिंग के कारण उसकी कंडीशन क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा आ रही है। ये इसने एक्सपेरिमेंट करा, हमारे किसने किया था, ये इवान पेवलोव ने। इवान पेवलोव पे जब आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो इसमें ये जरूर लिखना, डॉग टेबल के अंदर, पिंजरा कवर, रिंगिंग बेल सिचुएटेड, रिंगिंग बेल बजे, खाना आ जाए। अचानक सेवरल टाइम्स करने के बाद में एक दिन तुम रिंगिंग बेल बजाओगे, खाना नहीं आएगा तो सलाइवा सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इवान पेवलोव व्हाट ही हैज फाइंड आउट कि सबसे पहले फूड इज द नेचुरल स्टिमुलस, वो स्टिमुलेट करता है कंडीशनड स्टिमुलस को, सलाइवा को। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गया, रिंगिंग बेल, वो रिंगिंग बेल सलाइवा सीक्रेशन को अफेक्ट करती है। ये तो हो गया हमारा इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट। अब जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया है हमारे जॉन वाटसन साहब ने 1878 से 1958 में, 1878 से 1958 के अंदर जॉन वाटसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आया आपको, जॉन वाटसन साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वाटसन सपोर्टेड पेवलोव्स आइडियाज ऑन कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने क्या सपोर्ट किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया, डेमोस्ट्रेट द रोल ऑफ कंडीशनिंग इन प्रोड्यूसिंग द इमोशनल रेस्पॉन्सेस सच एज फियर। इन्होंने काम करा एक फियर, डर के ऊपर। इन्होंने क्या करा, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही टुक एन 11 month ओल्ड चाइल्ड, 11 month ओल्ड चाइल्ड किसको लिया इन्होंने, अल्बर्ट उसका नाम था, एक बच्चा 11 महीने का जिसका नाम है अल्बर्ट। एट इज सब्जेक्ट, उस बेबी को क्या करा इन्होंने, क्या दे दिया, रैबिट। वो बेबी रैबिट को टच करता है, खुश होता है, कभी इधर लगाता है हाथ, कभी इधर लगाता है, कभी इधर लगाता है। द बेबी लाइक्ड इट वेरी मच एंड वाज प्लीज्ड टू टच। बेबी बड़ा खुश होता है और उस रैबिट से बड़ा खुश रहता है। कुछ टाइम क्या करते हैं,
जैसे ही वो रैबिट को टच करता है, बेबी वो रैबिट फ्राइटन दिखा देता है उसको, फ्राइटन डरा देता है, फ्राइटन दिखा देता है, दिखाता है ना तो एक एक्सपेरिमेंट, बेबी डर जाता है। अब जब दोबारा तुम उसे बेबी को टच कराने की कोशिश करोगे तो वो टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे वो फ्राइटेंड रेस्पॉन्स मिल चुका है। एंड ईच टाइम ट्राई टू टच द रैबिट, द लाउड नॉइज वाज प्रोड्यूस्ड एंड बी रेस्पॉन्डेड विद फियर। आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू फियर विद द रैबिट। शुरुआत में छोटा था, रैबिट के साथ खेलता था, बहुत अच्छा था। एक दिन रैबिट ने उससे फ्राइटेंड अपना चेहरा दिखा दिया, आवाज निकाल दी, वो डरने लग गया, अब वो उससे डरता है। इन सब चीजों से हम सीखे क्या? इन सब चीजों से हम ये देखें कि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से एक पर्सन को लर्न होता है। तो इवान पेवलोव ने क्या करा बेटा, ये कुत्ते को लिया, रिंगिंग बेल, वो कंडीशन रखी उसने कि वो बेल बजती है, खाना आता है, वो खा लेता है, ये कंडीशन थी ना। जॉन वाटसन ने बच्चे को लिया, उसके रैबिट के संग खेल रहा है, जैसे ही वो फ्राइटन रेस्पॉन्स दिखाता है वो डर गया। अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग बिहेवियर होता है एक पर्सन का। और यदि किसी पर्सन के लिए यदि कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो वो उस चीज से डरने लग जाता है। तो जैसे कंक्लूजन में यदि देखें, फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट कंसीडर लर्निंग एज ए हैबिट फॉर्मेशन एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इट इज सिंपली ए स्टिमुलर रेस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग वेयर इन प्लेस ऑफ ए नेचुरल स्टिमुलस। इसके अंदर बेटा नेचुरल स्टिमुलस फूड था, जिससे कि उसके अंदर सलाइवा आ रही थी, और ये एक्सप्लेन किया। अब ये तो सुनो बेटा, एक मिनट, ये जो हमने जो ये चीज पढ़ी थी, ये लर्निंग बाय कंडीशनिंग पढ़ी थी हमने। ये क्या पढ़ी थी हमने ए में? लर्निंग बाय, एक मिनट, ये हमारे हेडिंग हो गया लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो हमारी लर्निंग बाय कंडीशनिंग के अंदर ये जो हमने पढ़ी थी, ये क्या कहलाता है बेटा? लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ये चीज समझ में आई? क्लासिकल कंडीशनिंग, ये चीज समझ में आई बेटा आपको? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हटा दो, ठीक है बेटा। अब जो हमने ये जो पढ़ी, हमारी जो तीसरी थ्योरी है, तीसरी थ्योरी के अंदर लर्निंग बाय कंडीशनिंग के अंदर हमने पहली थ्योरी पढ़ी लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। समझ में आ गया? लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इवान पेवलोव और जॉन वाटसन आ गए। ये चीज समझ में आई आपको? आगे चीज समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं? पहली थ्योरी ट्रायल एंड एरर, दूसरी थ्योरी इनसाइटफुल, तीसरी थ्योरी लर्निंग बाय कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग के अंदर ए जो पहली आती है वो आती है लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, जो इवान पेवलोव और जॉन वाटसन ने दी थी। अब जो हम दूसरी पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है बेटा। ये जो अपन की ये जो थर्ड थ्योरी है बेटा, इस थ्योरी को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया था, लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है बेटा, क्लासिकल कंडीशनिंग। इस क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमने जो पढ़े वो पढ़ा था क्या? इवान पेवलोव और जॉन वाटसन। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? और इधर जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे हम लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये समझ में आई बेटा? लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंडीशन, तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन करनी। ये जो ऑपरेंट कंडीशन है, ये हमारे दी थी किसने? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, ठीक है बेटा। इट वॉज गिवन बाय बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग डिफर्स ए लॉट फ्रॉम द क्लासिकल। ये इससे डिफरेंट है, इसके अंदर स्टिमुलस मैकेनिज्म अलग है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द ऑर्गेनिज्म इज पैसिव। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पैसिव तरीके से आता है, मींस बाहर से आता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म एक्टिव रहता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस फॉर इवोकिंग ए रेस्पॉन्स इज एसेंशियल। सब्जेक्ट हैज नो कंट्रोल ओवर द हैपनिंग। इसके अंदर जो जैसे हम जो रखेंगे, जैसे स्किनर ने क्या करा था कि अपने इसके अंदर क्या किया था, इन्होंने रैट्स एंड माइस के ऊपर किया था। मैं बता दूं आपको, पहले इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं हम, फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो पढ़ेंगे। द प्रेजेंस ऑफ ए स्टिमुलस फॉर इवोकिंग ए रेस्पॉन्स इज एसेंशियल। द सब्जेक्ट हैज नो कंट्रोल ओवर द हैपनिंग। सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं होता है। स्किनर आर्ग्यूड दैट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इन आवर लाइफ वी कैन नॉट ऑलवेज वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इन द एनवायरमेंट। हम हमारी लाइफ के अंदर वेट नहीं कर सकते कि ये चीज कब हैपन होगी, हम जब ये चीज यूटिलाइज करेंगे।
Many more often manipulate the things. ये चलो इंट्रोडक्शन है. Skinner considered an operand as a set of acts which constitute an organ is doing something. For example, raising hand or pushing a lever. ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है ऑपरेट करना, काम करना. जैसे रेजिंग हैंड, पुशिंग है, किसी चीज को दबाना, ये आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस वेयर बाई ए रेस्पॉन्स इज मेड मोर फ्रिक्वेंट बाई रीइंफोर्समेंट. इट हैज इन द लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर दैट इज नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद द नॉन स्टिमुलाई. अब बीएफ स्किनर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा बेटा? ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने एनिमल्स के साथ में. एक जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, अपना जो एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को क्या बोला इन्होंने? स्किनर बॉक्स. इन्होंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स का नाम रखा स्किनर बॉक्स. स्किनर बॉक्स पजल बॉक्स जैसा ही होता है. द डार्कन्ड साउंड प्रूफ बॉक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड फ्लोर, ए सिस्टम ऑफ लाइट और साउंड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिवाइस. फ्लूइड. अब सुनो, स्किनर बॉक्स ने क्या करा बेटा? उस जो बॉक्स बनाया उसके अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया कि उसके अंदर साउंड आए, उसके अंदर लाइट हो, आवाज हो, रंगीन लाइट जले उसके अंदर. इन्होंने ऐसा बॉक्स बनाया कि जैसे खाना प्लेट के अंदर आए और वो बॉक्स में लाइट भी जले, साउंड भी आए और वो दिखाई भी दे. इट इज अरेंज्ड सो दैट व्हाट इट कैन रेट प्रेसेज ए लीवर द फीडर मैकेनिज्म एक्टिवेटेड. इन्होंने क्या करा? कुछ चूहे लिए, उन चूहों को, एक चूहा लेके इन्होंने स्किनर बॉक्स में डाल दिया. स्किनर बॉक्स में डालने के बाद में क्या करता है? चूहा इधर उधर घूमता है भूख की तलाश में, वो इधर उधर करता है. तो जैसे ही वो पंजा मारता है तो एक साउंड क्रिएट होती है, धन धन धन. लाइट जली और एक खाना प्लेट में आया और उसने खा लिया. रिलीज इनटू द फूड कप आ गया. और रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. द लीवर इज कनेक्टेड विद रिकॉर्डिंग सिस्टम. और वो वहां पे एक लीवर से सिचुएटेड कर दिया था कि जैसे ये इस पे पंजा मारेगा ये चूहा तो इसके साउंड होगी, साउंड के बाद में एक फूड कप आ जाएगा जिसमें खाना आएगा. ये ऑफ द लीवर पासिंग अगेंस्ट द लेंथ ऑफ द टाइम. उसने लेंथ ऑफ द टाइम इन द बॉक्स दिया. स्किनर ने एक हंग्री रेट उसके अंदर रख दिया. उसको बॉक्स को डिस्क्राइब करने के बाद में जैसे ही वो बॉक्स के अंदर चूहा जाता है, हंग्री रेट जाता है, वो जैसे ही हाथ रखता है, वो अपने जैसे पैर लगाता है, वो बॉक्स के अंदर साउंड होती है, फूड कप आता है. पहले दिन 1.5 घंटे में आया, दूसरे दिन 1 घंटे में आएगा, तीसरे दिन आधा घंटे में आएगा. धीरे धीरे वो चूहे को पता पड़ जाएगा भाई मेरे को इसको दबाने के साथ में पहले साउंड आती है, फिर लाइट जलती है, फिर खाना आता है. जैसे हम बता देते हैं ना, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो शुरुआत में हम बता देते हैं अरे भाई ये एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, इसके बाद पिक्चर स्टार्ट होगी. या पिक्चर शुरू से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं तो हम बोल देते हैं कि नहीं अभी ये स्टार्टिंग नहीं है, अभी पहले हीरो हीरोइनों के नाम आएंगे जब पिक्चर स्टार्ट होगी. तो बीएफ स्किनर ने उसको बताया कि स्किनर बॉक्स के अंदर उसने जो चूहा रखा, जैसे ही वो चूहा इधर उधर हाथ पैर मारता है तो उसे रिवार्ड के साथ में फूड कप आता है, जिस फूड कप के अंदर फूड रखा रहता है, चूहा उसको खा लेता है. ये क्या है? ये लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग. मींस ऑपरेंट मींस एक्टिविटी. वो ऑपरेट कर रहा है. उस स्किनर बॉक्स को ऐसा बनाया कि यदि वो पंजा मारे तो वो स्किनर बॉक्स खुले और जिसके वो फूड कप में अपना खाना खा सके. द रेट वाज रिवार्डेड ईच ऑफ हिज प्रॉपर अटेम्प्ट्स. वो रेट जो चूहा उसको बार बार रिवार्ड मिल रहा है जैसे वो लीवर को प्रेस करता है. इस बार रिपीटेड in this way ultimately the rat learned the art of pressing the lever as desired by the experimental. अब बाद में वो चूहा सीख जाता है भाई मैं क्या कहां दबाऊं और मुझे कहां से खाना आ रहा है. अब ये सोचो लर्निंग की ये सारी थ्योरीज हैं. ये लर्निंग का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. तो दोस्तों मैं आपको थ्योरीज के बारे में मैं बता देता हूं शॉर्टली और ब्रीफली. लर्निंग के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर लर्निंग एक जीवन में कला है, शुरू से स्टार्ट होती है, लाइफ लॉन्ग चलती है. Green apples are sour, barking dogs seldom bite. We have to cautious about the strangers. ये हमें फ्लेम और वो बच्चे के लिए वो फ्लेम से, हाँ मैच बॉक्स. इसके बाद हम आ गए थ्योरीज ऑफ लर्निंग. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो होती है थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर शब्द कह रहा है बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ अवरोध आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर. ये थ्योरी हमारे थॉर्नडिके के द्वारा दी हुई थी. इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या करा? इस थ्योरी के अंदर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा? कैट के ऊपर. तो आपको याद रखना थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, कैट एंड
फिश, पूरा एग्जांपल लिख देंगे। 3 लॉ दिए थे इन्होंने। 3 लॉ के अंदर पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, एक पर्सन को रेडी होगा जब ही सीखेगा, यूज करेगा जब ही सीखेगा। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज एंड डिसयूज। द लॉ ऑफ इफेक्ट, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, ये तीनों लॉ हो गए। इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी है लॉ ऑफ इंसाइट या लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर क्या होगा बेटा, कूलर नाम का एक साइंटिस्ट, कूलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाना और चिंपांजी का एग्जांपल आपको याद करना है। बेटी इन थ्योरीज को पढ़ते टाइम ये जो एग्जांपल है ना, बनाना और चिंपांजी, ये माइंड में सेट कर लेना। ट्रायल नजर आ जाए तो कैट और फिश के बारे में लिखना है, और यदि इनसाइटफुल लर्निंग आ जाए तो चिंपांजी और बनाना के बारे में लिखना है। उसके बाद में आता है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके अंदर इवान पेवलोव और जॉन वाटसन ने एक्सपेरिमेंट करा। किसके ऊपर करा था, वो डॉग और रिंगिंग बेल और फूड। इसके बाद ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, और हमारे इसी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ही ये जो जॉन वाटसन ने जो किया था वो अल्बर्ट और वो जो क्या कहते हैं रैबिट के ऊपर। एक बच्चा रैबिट फ्राइटेंड एक्सपीरियंस देता है, वो बच्चा डर जाता है, उससे दूर रहता है। अब आता है हमारा लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को ऐसे बनाया जिसके अंदर लाइट, साउंड और क्लच और लीवर उसके अंदर हो। अब जब वो चूहा एक भूखा उसके अंदर डाल देते हैं, जब वो भूखा चूहा इधर उधर भाग के उस लीवर को दबाता है, लाइट साउंड के साथ खाना आता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि भाई मुझे यहां इस लीवर को दबाने से खाना मिलता है। ये सब क्या है, लर्निंग। तो ये एक बेसिक समरी हुई लर्निंग की। आपको अच्छा लगा होगा। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। मैंने आपको पिछली बार बोला था कम से कम 10 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपने किसी ने भी हेल्प नहीं की, लेकिन आप कोशिश करो, मोटिवेट करो सबको, वो देखें और ज्यादा से ज्यादा यूज करें और सीखें। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल खुला हुआ है, आप देखते रहिए डॉक्टर अखिलेश शर्मा। थैंक यू।